I haven't been to church in years. Does that matter? अब उसके पापा कहते कि मैं तो बहुत सालों से चर्च नहीं गया, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? No, it's your faith that counts, not how often you've been to the church. The owner replied. तो ओनर कहते हैं नहीं नहीं, it is आपका जो विश्वास है भगवान पे, that is what counts. कितनी बार आप चर्च गए वो काउंट नहीं करता है. With that reassurance, Sam and his father set off. On their way, they stopped by the small local police station to ask for directions. It was a tiny one-room building where 3 young officers were casually playing a game of Ludo, as nothing ever seemed to happen in the peaceful village. The villagers believed any wrongdoings would upset the Virgin Mary, so they lived with respect for their sacred place. So, अब जब वो निकले वहाँ से, okay, because Sam was assured that nothing would go wrong and they said, तो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन के यहाँ पे वो रुकते हैं टू आस्क फॉर द डायरेक्शंस. तो वो देखते हैं कि 3 यंग पुलिसमैन बैठ इन द स्लम्स एंड लर्नड दिस स्किल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. तो वो ना झुग्गी झोपड़ियों में बड़ा हुआ था और उसने ये चोरी का जो आर्ट है ना, स्किल जो है वो अपने दोस्तों से सीखा था. एट फर्स्ट ही वर्कड विद देम एज अ ग्रुप, बट नाउ ही प्रेफर्ड वर्किंग अलॉन. सो पहले वो तो ग्रुप में काम करता था, बट अब उसको लगता है कि अकेला ही ठीक हूँ. ओके, सो ही चेक्ड फॉर द एड्रेसेस ऑफ द वॉलेट ओनर्स. आफ्टर फाइंडिंग देम इन द फर्स्ट 2 wallets, he made 2 piles, one with the licenses and another with the cards. So he would mail them back to the owners. So वो क्या करता था, वॉलेट ओनर्स के जो वॉलेट चोरी करता था उसमें से वो एड्रेस निकालता था, and then he used to send all those licenses and the cards and all to those addresses. So he would mail them back to the owner. Sohan never wanted to feel guilty about his action. Okay, so उसको मतलब मनी मन वो ना गिल्ट नहीं चाहिए था कि यार मैंने ना किसी का लाइसेंस और कार्ड्स भी चले गए, because to some extent he understood that to make a new card or to make new license and all, the people have to go through a lot of trouble. So all he intended to do was just steal the cash. So he was about to toss the 3rd wallet aside when he noticed a letter inside. Okay, so अब वो तीसरा वाला फेंकने जो वॉलेट है वो फेंकने ही वाला था कि जब उसने उसके अंदर एक लेटर नोटिस किया. It was a small dirty piece of paper folded so many times that it was almost hidden. Sohan's curiosity got the best of him. तो अब वो जो लेटर था वो बहुत छोटा था. It was like folded into pieces and all. अब Sohan was quite curious. उसको देखना था कि इसमें है क्या. So in his lines of work, he often found strange things in wallets, from love letters to breakup notes, and he enjoyed reading them, knowing that others had troubles too. Okay, अब वो ना इस चोरी के लाइन में जितने वॉलेट्स चोरी किए, कभी उसको लव लेटर्स मिले हैं, कभी उसको ब्रेकअप लेटर्स मिले हैं, कभी उसको ये जो चिट्ठियाँ थी वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उसको लगता था कि आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज़ टू गो थ्रू ट्रबल्स इन लाइफ. सो ही ओपन द लेटर, ओके, विच वॉज रिटन इन मेसी हिंदी विथ मैनी कट्स एंड स्मचेस. अब उसने वो लेटर खोला जो मेसी हिंदी में लिखा था. ओके, कहीं से फटा हुआ था, कभी कुछ स्मच हुआ था. सो इट टुक हिम सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट, बट व्हेन ही डिड, सोहन वॉज शॉक्ड. इट वॉज अ सुसाइड नोट. ओके, अब जब उसने वो लेटर खोला, ओके, और पढ़ना शुरू कर दिया, तब उसको समझा कि दिस इज़ नॉट अ लव लेटर या फिर ब्रेकअप लेटर नहीं है, दिस इज़ अ सुसाइड नोट. समवन इज ट्राइंग टू किल देमसेल्फ. द लेटर मेंशन्ड दैट द मैन प्लान टू जंप इनटू द सी नियर हाजी अली दरगाह टुडे. सब लेटर में लिखा था कि दैट मैन जिसका वो वॉलेट था, उसने प्लान किया था दैट ही इज गोइंग टू जंप, ओके, इनटू द सी near Haji Ali Dargah. So Sohan's mind quickly flashed back to the man whose pocket he had picked on the train. अब सोहन को सडनली उस आदमी का चेहरा याद आ गया, ओके, जिसका वॉलेट उसने चोरी किया था. He remembered him well. The man had worn a bright red shirt and brown pants. He had stood out in the crowd. Sohan hurriedly caught the next local train to Haji Ali. He prayed that it wasn't too late. अब उसको वो आदमी का चेहरा भी याद था और उसने जो शर्ट पहनी थी, जो ट्राउज़र पहनी थी, ओके, लाल शर्ट, ब्राउन पैंट्स, वो भी याद थे. तो तुरंत उसने ट्रेन पकड़ी इन ऑर्डर टू गो टू हाजी अली, ओके, और प्रे करते रहा था कि आई होप आई एम नॉट टू लेट. द मैन इन ब्राउन पैंट्स वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रॉक बिहाइंड द हाजी अली दरगाह, staring at the calm sea.
He felt at peace. Around him, people were visiting the dargah, some of them taking pictures, unaware of his inner turmoil. Okay, अब ये जो आदमी था brown pants वाला, he was standing on the rock near Haji Ali Dargah. तो आजू बाजू में वो देख रहा था कि लोग आ रहे हैं, they're visiting the dargah, they're in order to pray. But he was like, he was just standing there calmly and peacefully looking at the sea. Okay, and but लोगों को पता नहीं था कि what he is going through, what is the thought with which he's come there. So the man waited for the high tide, hoping the waves would take him away. अब ये आदमी जो था वो high tide के लिए wait कर रहा था, because when high tide comes, the waves, they are like waves would take him away. अब ये आदमी जो था वो high tide के लिए wait कर रहा था, because when high tide comes, the waves, they are like waves would take him away. अब ये आदमी जो था wait कर रहा था, the waves, they are like waves would take him away. अब ये आदमी जो था wait कर रहा था, the waves, they are like waves would take him away. अब ये आदमी जो था wait कर रहा था, the waves, they are like waves would take him away. अब कर रहा था wait कर रहा था, the waves, they are like waves would take him away. अब कर रहा था wait कर रहा था, the waves, they are like waves would take him away. अब the waves, they are like
Moral Science, Arthi, Book 7, Chapter 5, The Journey to Clean the Yamuna. The environment is where we all meet, where we all have a mutual interest. It is the one thing all of us share. So children, everywhere around us, what is this? All the surroundings around us, they are environment. और हम notice करें कि धीरे धीरे things